हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई फाई स्टूडियो सिवन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली किसने जीती है? तो हाल ही में एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीती है टाटा सन्स ने। टाटा सन्स ने राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली जीती है। इसने 15 सितंबर 2021 को एयरलाइन के लिए अंतिम बोली प्रस्तुत की थी और एयरलाइन का अधिग्रहण करने के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई थी। टाटा सन्स द्वारा प्रस्तुत बोली सरकारी समिति द्वारा निर्धारित मूल्य आरक्षित मूल्य से 3000 करोड़ रुपए अधिक थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये हैं नजला बोर्डन। नजला बोर्डन जो कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में इंडियन बैंक ने NARCL में यानी बैंड बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये हिस्सेदारी खरीदी है 13.2%। ऋणदाता ने 19.80 करोड़ रुपए की नकद प्रतिफल के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के इक्विटी शेयरों की सदस्य लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में कौन कौन शपथ लिया है? तो राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने कक्ष में दो नवनिर्वाचित सदस्यों सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को शपथ दिलाई। सोनोवाल बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के मंत्री हैं और जो एल मुरुगन है वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया? महात्मा गांधी के 152वें जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया गया। ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया। 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े तिरंगे का वजन करीब 1000 किलोग्राम है। इसे भारतीय सेना के 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कोष कब लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पहल के तहत हितधारकों के बीच जागरूकता और अधिक पारदर्शिता और योजनाओं की जवाबदेही में सुधार करना है। उन्होंने राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया, जहां कोई भी व्यक्ति या संस्था हर ग्रामीण घर, स्कूल आदि में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए योगदान दे सकती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, यूनिसेफ और आर्थिक विकास संस्थान के संयुक्त प्रयास से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य रक्तदान के महत्व और इस नेक काम से जुड़े लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इंडियन सोसाइटी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी ने पहली बार इस दिन को 1975 में 1 अक्टूबर को मनाया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल संदीप सिंह ने पदभार ग्रहण किया है।
इन्हें दिसंबर 1983 में भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में नियुक्त किया गया था। एयर मार्शल बी.आर. कृष्णा ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख पद के रूप में भी पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत में वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो हर साल भारत में वन जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में मनाया जाता है। पहला वन जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। वर्ष 2021 में 67वां वन जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इसकी जो थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल्स एंड प्लेनेट। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो एक तख्ता पलट के नेतृत्व करने के बाद जिसमें अल्फा कोंडे को उखाड़ फेंका गया था, कर्नल मामाडी डोबैया को गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। वह असीमी गोएटा माली के बाद अफ्रीका के दूसरे सबसे कम आयु के नेता बन गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर को इस दिन के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अहिंसा का सिद्धांत, जिसे अहिंसक प्रतिरोध के रूप में भी जाना जाता है, यह सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन के लिए शारीरिक हिंसा को अस्वीकार करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के भारत के सबसे बड़े नेता थे। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती भी है। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी MNS ने 1 अक्टूबर 2021 को अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। 1 अक्टूबर 1926 को भारतीय सेना के एक हिस्से के रूप में एक अस्थायी नर्सिंग सेवा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में नए खेल सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सुजाता चक्रवर्ती, जो कि निवर्तमान रवि मित्तल से नए खेल सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। सुजाता चतुर्वेदी 1989 बैच की बिहार कैडर की IAS अधिकारी हैं। जो सुजाता चतुर्वेदी हैं, इससे पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने अपना पहला आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो दिल्ली गोल्फ क्लब के सौरव भट्टाचार्य अपनी पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियन के विजेता के रूप में उभरे हैं। अर्जुन भाटी और रोहन ढोले पाटिल को क्रमशः प्रथम व द्वितीय उप विजेता घोषित किया गया है। एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट का जो आयोजन है 28 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 तक किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस IIT ने चीरल अणुओं के संश्लेषण के लिए उत्प्रेरक तकनीक विकसित किया है? तो ये विकसित किया है IIT दिल्ली ने। चीरल अणु फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और जैविक रूप से सक्रिय यौगिकों के उत्पादन के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक है। नई तकनीक सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री के आयात को कम करने में मदद करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सुरक्षा पर संयुक्त कार्यदल का गठन करेंगे? तो भारत और अमेरिका ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर गहन सहयोग की सुविधा के लिए औद्योगिक सुरक्षा पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में संपन्न हुए भारतीय अमेरिकी औद्योगिक सुरक्षा समझौते शिखर सम्मेलन में लिया गया। इस शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य था, दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने अपने पहले संचार उपग्रह मिशन की घोषणा की है?
तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने पहले मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन की घोषणा की है। उपग्रह मिशन को GSAT-24 नाम दिया गया है, जो 4 टन वर्ग का कूबैड उपग्रह है। यह उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ पर ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह खोजी गई है मुंबई में। नई प्रजाति एक हाइपोजेन फ्रेश वाटर ईल है। इस प्रजाति का नाम रक्त मिस्सिटिस मुंबा रखा गया है। यह महाराष्ट्र और उत्तरी पश्चिमी घाट में बढ़ी पहली पूरी तरह से ब्लाइंड सबटेरियन फ्रेश वाटर ईल प्रजाति है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम या एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं कंगना रनौत। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है चाचा चौधरी को। राजीव रंजन मिश्रा महानिदेशक NMCG की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 37वीं कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने कॉमिक्स, ई-कॉमिक्स और एनिमेटेड वीडियो के विकास और वितरण के लिए डायमंड टून्स के साथ करार किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं मेजर जनरल स्मिता देवरानी। मेजर जनरल स्मिता देवरानी जो कि सैन्य नर्सिंग सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान का प्रभार किसे दिया गया है? तो दिया गया है एयर मार्शल अमित देव को। वे इससे पहले MiG-21 स्क्वाड्रन की कमान संभाल चुके हैं। वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले इन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी वायु कमान की नियुक्ति की है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पुस्तक क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन द अर्थ किसने लिखी है? तो ये लिखी है बोले सोइंकिया ने।